Class 10th Mathematics NCERT Exercise 9.1 Questions 6 and 7. Hello everyone, this is Pramod Luta, your math teacher. Today in this video, we will do expected questions in board exam 2021. जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि एचपी बोर्ड ने अपनी जो वार्षिक परीक्षा है 10th क्लास के लिए उसकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी है और मैथ्स का जो एग्ज़ाम होना है वो 16 अप्रैल 2021 को होना है। तो इस पेपर से पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड क्वेश्चंस है और 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड की परीक्षाओं में ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए आपके पास एक टॉल बिल्डिंग है, इसको हम टॉल बिल्डिंग मान लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए बी। ए बी आपके पास क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपके पास कितनी दी है 30 मीटर। A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बॉय, मतलब एक बॉय यहाँ पे जो है इससे कुछ दूरी पर एक बॉय जो है यहाँ पे खड़ा है, उसकी जो हाइट है वो आपके पास दी है 1.5 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। अब देखिए यहाँ से जो है बच्चा जो है बिल्डिंग की तरफ आता है, यानी कि वो यहाँ पर पहुँच जाता है। मान लीजिए कि वो यहाँ पे पहुँच जाता है जब यहाँ से वो इधर को चलता है, तो यहाँ से जो एंगल बनता था उसकी आइज़ के, एक्चुअली हम जो हाइट है बच्चे की हाइट तो हम सिर तक लेते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में जो है इसकी हाइट जो है हमारी आइज़ तक ले रहे हैं। तो ये जो एंगल आपके पास यहाँ पे बनता है, तो ये जो है 30 डिग्री का पहले एंगल बनता था, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आ जाता है तो एंगल जो है उसका 30 से जो है 60 डिग्री बन जाता है बिल्डिंग के सेम पॉइंट टॉप पे। ये बन गया जी 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। अब आपको जो है डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना उसने वॉकिंग की है बिल्डिंग की तरफ। तो मान लीजिए उसको हम जो है x मीटर मान लेते हैं कि वो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है x मीटर चला। तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर चलेगा तो ये यहाँ ऊपर भी आपके पास x मीटर ही होगा। तो ये जो बॉय है हम इसकी जो हाइट है वो ले लेते हैं हम CD। यहाँ पे हमने लिया था ए बी, ये ले लिया हमने सी डी, और यहाँ ले लेते हैं हम पॉइंट ई एंड एफ। क्योंकि सी डी अगर बॉय की हाइट है तो बॉय जो है बिल्डिंग की तरफ जाता है तो ई एफ भी उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे जो हाइट है उसको हम ले लेते हैं ई एफ, एक ले लो पॉइंट यहाँ पे जी, यानी कि जी से लेके बी तक ये सारा का सारा इक्वल है, यानी कि बेस लाइन ये बन चुकी है। तो हमारे पास अब ट्राइंगल कौन कौन से हम जो है ऊपर वाले ट्राइंगल में लेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए ई जी, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा बन रहा है ए सी जी, और यहाँ पे जो एंगल आपके पास पता है ये वर्टिकल है बिल्डिंग हाइट की, तो इसमें जो है 90 डिग्री के एंगल दोनों जगह बनेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो ये जो है 1.5 मीटर यहाँ पे है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो जी बी भी कितना है आपके पास 1.5 मीटर ही रहेगा। तो जब ये जी बी जो है 1.5 मीटर रहेगा तो यहाँ से लेके ऊपर तक, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ काट देता हूँ, 30 हम जो है बाहर तक लिख लेते हैं, तो हम पूरा जो है यहाँ पे 30 लिख लेते हैं क्योंकि ए बी जो है ये पूरी की पूरी 30 है। अब हम लिख रहे हैं ए जी, ए जी यहाँ पे जो है कितनी है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए जी। तो ए जी कितनी होगी, 30 मीटर टोटल हाइट है, उसमें से 1.5 मीटर आप निकाल दो तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 28.5 मीटर। इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो है नीचे वाला जो पार्ट है सी डी ई एफ और जी बी इसका अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि ट्राइंगल तो हमारे पास बन रहा है ए ई जी और ए सी जी। हमें निकालनी है सिर्फ एक्स की यहाँ पे, यानी कि सी ई निकालना है या फिर डी एफ निकाल दो, एक ही बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हाइट ऑफ बॉय दी है, यहाँ लिख लेंगे हम हाइट ऑफ बॉय
हाइट ऑफ बॉय है आपके पास सी डी जो है बॉय की हाइट है, विच इज़ इक्वल टू आपके पास कितना है 1.5 मीटर। या इसी में आप आगे कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है ये। और जो ई एफ है वो किसके बराबर है, जी बी के बराबर। ये जी बी के बराबर हो गया, यानी कि हाइट ऑफ बॉय जो है सीधी हमने स्ट्रेट लाइन ले ली है। सी डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी बी, ये सारा इक्वल हो गया। उसके बाद दी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास कितनी दी है, ए बी आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग है विच इज इक्वल टू 30 मीटर, ये 30 मीटर के बराबर है। अब हमने निकालना है ए जी, तो देयरफॉर ए जी आप निकाल दीजिए। ए जी इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 30 में से आपने जो है माइनस करना है 1.5 विच इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब सपोज कीजिए जो उसका डिस्टेंस है उसने जो है टुवर्ड द बिल्डिंग जो है कितना चलता वो x मीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना चलता है। ये चल लेता है डी एफ, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ चल लेता है, तो इसको हम मान लेते हैं बी एक्स मीटर। तो यानी कि डी एफ सी ई ये सारे के सारे आपके पास जो है यहाँ से सी ई और डी एफ ये दोनों इक्वल है। तो चलिए अब उसमें ले लेते हैं, किसमें एंगल में ट्राइंगल में ले लेते हैं ए जी ई ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, इसमें हम अब इसको लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए जी ई। अब हमारे पास क्या चीज़ दी है, ए जी आपके पास दिया, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ आपके पास दी है आपने उसको जो है डिनोमिनेटर में रखना है और जो चीज़ आपने निकालनी है उसको आपने न्यूमिनेटर में रखना है। निकालना हमने एक्स है, लेकिन हम अभी लेंगे इसमें ई जी अपॉन ए जी, ई जी अपॉन ए जी। ई जी अपॉन ए जी आपके पास ये जो ई जी है ये बनता है बेस और ए जी बनती है आपके पास परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला है पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यानी कि पहले वाला जो है आपके पास ये फर्स्ट जो टर्म आ रही है पी बाई एच ये साइन थीटा के लिए होती है, और ये दूसरी टर्म है आपके पास बी बाई एच ये आपके पास होती है कॉस थीटा के लिए, और थर्ड नंबर पे जो टर्म आ रही है उसको हम बोलते हैं टेन थीटा के लिए, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो लास्ट के जो 3 बचते हैं हमारे पास और टी रेशोस ये जो है इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमने क्या लिखा ई जी यानी कि बेस अपॉन पी, यानी कि बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी यहाँ बन रहा है, ये जो है टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉट और थीटा बन जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 60 डिग्री। तो ई जी जो है आपके पास ई जी रहेगा और ए जी जो है आपके पास है 28.5 और कॉट जो आपके पास जो 60 डिग्री होता है वो होता है 1/√3 इसकी वैल्यू होती है। तो अब आप ई जी निकाल दीजिए, ई जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 28.5√3। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब भी आपके पास जो है डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू होती है तो उसको आपने रूट में नहीं रखना है, आपने सीधा ही इसको जो है रेशनलाइजिंग करेंगे, मतलब सिंपल नंबर में रखना है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ई जी इज इक्वल टू 28.5√3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये बन गया आपके पास ई जी इज इक्वल टू 28.5√3 √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है उसका, यानी कि हमारे पास बनता है √9, तो √9 का आता है 3। अब आप इसको जो है 3 से इसको कट कर सकते हैं, तो आपके पास आ गया है 9 3 27
9.3, यानी कि क्या आ गया आपके पास 9.3√3। ये किसकी वैल्यू आई अभी तक? EG की वैल्यू। यहाँ मैं फिगर में दिखा देता हूँ। EG की वैल्यू कितनी आती है? 9.3√3 मीटर। अब आपने लेना है दूसरे ट्राइंगल में। अभी हमने x की वैल्यू निकालनी है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? AGE, बड़े वाले में AGE। ये जो है बड़ा, दिखने में बड़ा है लेकिन एंगल इसमें छोटा बना हुआ है, तो लिख लेते हैं। किस में लेंगे? इन राइट ट्राइंगल AGC। तो जैसे हम AGC में ले लेते हैं तो इसमें भी हमने निकालना क्या है? यानी कि CG बाय AG। ये भी सेम बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि किसके बराबर बन गया? ये भी कॉट थीटा के बराबर, यानी कि कॉट थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो CG है आपके पास, यहाँ मैं फिगर में बता रहा हूँ, ये जो CG है ये जो है आपका CE प्लस EG इन दोनों को मिला के बना हुआ है। तो यानी कि हम क्या करेंगे? CE की जगह हम लिख लेंगे x और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इसमें EG, यानी कि ये बन गया आपके पास x प्लस EG अपॉन AG आपके पास दिया है 28.5 इज इक्वल टू आपके पास है cot 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 के बराबर होता है। और EG आपने अभी अभी निकाला था हमने, यहाँ पे EG इज इक्वल टू 9.3√3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू x प्लस 9.3√3 बाई 28.5 इज इक्वल टू √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा आपके पास x प्लस 9.3√3 इज इक्वल टू 28.5√3। ट्रांसपोजिंग कर दो, x इज इक्वल टू 28.5√3, इसको इधर ले जाके माइनस का बनेगा 9.3√3। x इज इक्वल टू 28.5 में से 9.3 आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा? जब इसको हम 3 से काटेंगे, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, EG इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 9.3 लिखा था, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 9.5। तो यहाँ भी हम लिखेंगे 9.5। तो अभी हमने यहाँ पे लिखी थी वैल्यू, ये भी 9.5 ही आएगी, क्योंकि 28.5 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 28.3 को जो है 28.5 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 आता है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 9.5, क्योंकि मुझे अभी पता चला है, यहाँ पे मैंने देखा है कि क्योंकि 28.5 में से हम जो है 9.5 जो है इजीली माइनस कर सकते हैं। तो 28.5 माइनस करेंगे 9.5, जैसे हम माइनस करेंगे तो 0, तो आपके पास आ गया 19.0, यानी कि 19 आ गया आपके पास। ये बन गया 19√3। तो x हमने क्या माना था? x हमने माना था कि भी लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, ये हमने माना था, जो कि हमने निकाल दिया है। तो यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चलता है? वो 19√3 मीटर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मैं पेज को टर्न कर लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? इस क्वेश्चन में दिया है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैं ले लेता हूँ, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ AB। और ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट आपके पास दी है, ये दी है 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, तो यानी कि इसके ऊपर एक टावर लगा दीजिए, सीधा और कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ABC ले लीजिए, ये टावर लगा है। अब इसमें क्वेश्चन में आगे क्या पूछता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है यहाँ पे,
from a point on a ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building 45 degree and 60 degree respectively। यानी कि इस पॉइंट से ट्रांसमिशन जो टावर है उसका बॉटम, यहाँ पे जो एंगल आपके पास बनेगा वो बन रहा है 45 डिग्री का। अगर आप उसी पॉइंट से जो है टावर की हाइट को देखते हैं तो एंगल आपके पास बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल 60 का और बाहर वाला जो छोटा एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ये निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट कितनी है, इसको हम मान लेते हैं h मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास क्या है, इसको हमने माना था AB विच इज इक्वल टू 20 मीटर। ये 20 मीटर इसकी हाइट दी है। और जो एंगल है आपके पास, इसमें जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि कौन कौन से एंगल, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए D, जो पॉइंट हमने लिया था D, जहाँ से हमने जो है एंगल जो बन रहे हैं टावर के बॉटम का और टॉप का जो एंगल बन रहा है, तो एंगल ADB आपके पास है। एंगल ADB ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। और दूसरा CDB जो एंगल है CDB वो आपके पास बन रहा है जी 60 डिग्री का। तो जो हाइट ऑफ टावर है उसको हमने माना है AC। तो लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है हमने क्या माना है AC B H मीटर, इसको हम जो है H मीटर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, अब किस राइट ट्राइंगल में लेंगे, ABD, यानी कि छोटे वाले में जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। हम लिख लेंगे यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल ABD। अब देखिए 20 मीटर हमारे पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग वो दी है, तो हम इसको में ये वाली साइड ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास बन गया DB बाय AB, यानी कि ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब DB जो है आपके पास नहीं दिया है, ना ही हमने इसको निकालना है, तो हम DB को DB ले लेते हैं। AB हमारे पास दिया है 20, तो हम लिख लेंगे 20। कॉट 45 होता है 1, तो ये बन जाएगा DB इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यानी कि जो DB है और आपके पास जो AB है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो ये हमने DB निकाल दिया है। अब हम दूसरे किस में एंगल में लेंगे, किस ट्राइंगल में लेंगे, दूसरे बड़े वाला CBD, इन राइट ट्राइंगल CBD। अब इसमें ले लेते हैं हम। अब जो चीज़ हमने निकालनी है वो हमने ऊपर रखनी है, तो यानी कि इसमें हम लेंगे CB, या हम BCB लिख सकते हैं, BC बाय DB। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमने निकालनी है वही ऊपर रखनी है, तो इसमें आप नीचे भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास थोड़ा सा जो है, जैसे यहाँ पे कॉट बन रहा है तो उसमें tan बन जाएगा, अगर इसमें tan बनेगा तो दूसरे में जो है कॉट बनेगा। सॉल्यूशन एक जैसा ही होना है। तो हम कर रहे हैं BC, ये आपके पास BC है, BC बाय DB, यानी कि P बाय B, ये बन गया आपके पास tan। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे tan, कितना एंगल बन रहा है इसमें, 60 डिग्री का एंगल। तो BC जो है आपके पास, जो BC है इस फिगर में बना हुआ है BC, ये H+20 से मिलके बना हुआ है, तो हम लिख लेंगे BC की जगह H+20। और DB अभी हमने यहाँ पे निकाला है, DB इज इक्वल टू कितना है 20, विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास बच जाएगा H+20 इज इक्वल टू 20√3। अब इस 20 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, H इज इक्वल टू 20√3 - 20,
h इज इक्वल टू, अब इसमें 20 कॉमन ले लीजिए, 20 जब कॉमन ले लेते हैं यहाँ बचेगा √3 और यहाँ पे जो है 1 जो है बच जाएगा। मोस्टली बच्चों को यहाँ भी कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे बच गया है। जब हम इस 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाता है, फिर इस 20 को जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बनता है, यानी कि ब्रैकेट ओपन जब हम करते हैं तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास बन जाती है। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर को निकालना है। तो हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर कितनी होगी आपके पास, आप लिख लेंगे हेंस या देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर जिसको हमने h माना था वो आपके पास कितना आ गया, इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में आप लिखेंगे √3 - 1 मीटर। अगर आपके पास √3 की वैल्यू दी है तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये रहे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 6 और 7, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस दोनों अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज बोथ क्वेश्चंस, and in next video we will do next 2 questions.